नमस्कार दोस्तों, मैं शरद। मौजूदा सरकार ने कुछ बहुत अच्छे अच्छे काम किए, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, या विश्व पे भारत की छवि को सुधारने की कोशिश की गई हो। लेकिन कुछ जगहों पर इस सरकार के एक्शंस और पॉलिसीज रिएक्टिव दिखे, यानी कि जब प्रॉब्लम आ गई तो उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की गई। पहले से एक लॉन्ग टर्म विजन की कमी देखने को मिली। ऐसा ही कुछ नोटबंदी के टाइम पर भी देखने को मिला, जब 43 डेज में 60 चेंजेस देखने को मिले। लोगों को यह नहीं पता होता था कि कल वो कितने पैसे जमा कर पाएंगे और कितने पैसे निकाल पाएंगे। इसकी वजह से लोगों में बहुत पैनिक था। ऐसा ही कुछ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के टाइम पर भी हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किन किन जगहों पर सरकार से चूक हुई और कैसे इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चूक हुई जब सरकार ने सही समय पर और सही जगह पर लॉकडाउन इंप्लीमेंट नहीं किया। नवंबर में चीन में कोरोना का विस्फोट हो गया और कुछ ही महीनों में विश्व के काफी देशों में भी कोरोना आ चुका था। सबको यह पता चल गया था कि उसके एंट्री पॉइंट्स क्या हैं और कोरोना कैसे देशों में फैल रहा है। भारत के कुछ लिमिटेड एंट्री पॉइंट्स थे। अगर उसी टाइम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लॉकडाउन कर दिया गया होता और वहां पर आने वाले सारे व्यक्तियों को 14 दिन के मैंडेटरी क्वारंटीन में रखा गया होता, तो शायद भारत में आज ये कंडीशन देखने को ना मिली होती। इसके बाद लॉकडाउन 1.0 की घोषणा की गई। उसकी टाइमिंग पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं। होली के जस्ट बाद लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करने से अच्छा होता कि हमने होली के पहले ही लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कर दिया होता। फिर भी उस टाइम तक भारत में कोरोना पेशेंट्स की जो डेली संख्या थी वो बहुत कम थी। अगर हम विश्व में देखें तो भारत टॉप 10 देशों में भी नहीं था। 21 दिन के लॉकडाउन को पूरी जनता ने, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर मजदूर हो, सबने उसका पालन किया, सरकार का साथ दिया। लेकिन सरकार यहां पर चूकती है। सरकार को यह नहीं समझ में आता है कि लोगों की नीड सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, लोगों की इमोशनल नीड भी है। और इस इमोशनल नीड को सरकार ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। हम लोगों ने हाल ही में एक दुखद घटना देखी, सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ होती है, उससे भी हमें यह समझ में आता है कि इमोशनल नीड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हजारों लाखों भाई बहन देश के अलग अलग कोनों में थे, अपने परिवार से दूर थे, और उन सभी लोगों ने 21 दिन तक सरकार का साथ दिया। अपने परिवार के साथ जाना चाहते थे, अपने परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन का पालन किया। उसके तुरंत बाद लॉकडाउन 2.0 की घोषणा कर दी गई और इन लोगों को कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया कि इनको कैसे और कब इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। यही रीजन था कि लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। और जो हमने 21 दिन तक लॉकडाउन किया था, वो सारी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई। कोरोना फिर से सोसाइटी में फैल गया और उसके बाद सरकार जगी और श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, बसेस का इंतजाम किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इतने लंबे लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी की कंडीशन गिरने लगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन होने लगा और सरकार ने आनन फानन में एक फैसला लिया कि सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को ओपन कर दिया जाए। एक तरफ जहां उनमें काम करने वाले मजदूरों को घर भेजा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रीज को ओपन करने के निर्देश दे दिए गए। ये खुद में ही एक पहेली है कि ऐसा डिसीजन सरकार कैसे ले सकती है। इसमें फिर से लैक ऑफ विजन देखने को मिली। 40 दिनों के लॉकडाउन के बाद सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया और इससे देश में काफी जगहों पर भगदड़ का माहौल देखने को मिला। सोशल डिस्टेंसिंग जीरो होते हुए दिखी और सोसाइटी में कोरोना संक्रमण के फैलने के चांसेस फिर से काफी हद तक बढ़ गए। अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। इसका लॉन्च बहुत ही धूमधाम से हुआ। सरकार ने कहा कि इसको इंस्टॉल करने के बाद लोगों को यह पता रहेगा कि वो ग्रीन जोन में है कि वो डेंजर जोन में है। दूसरा, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उसके संपर्क में आए हुए लोगों को चिन्हित करने में काफी आसानी रहेगी। इस ऐप में एक सबसे बड़ी कमी यह रही कि इसमें डेटा यूजर के द्वारा फिल किया गया। अगर मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और उसने डेटा नहीं फिल किया, तो उसके संपर्क में आए हुए सारे लोगों को यही लगेगा कि वो अभी भी ग्रीन जोन में है, जबकि वो सबके सब डेंजर जोन में जा चुके हैं। अगर इसकी जगह ये डेटा सरकारी एजेंसियां फिल कर रही होती, हॉस्पिटल्स फिल कर रहे होते, डॉक्टर्स फिल कर रहे होते, तो शायद इस ऐप की यूजेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती।
भारत में अभी पीक भी नहीं मिला है और हमने लॉकडाउन ओपन कर दिया है। कॉमन मैन को यही संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन ओपन हो चुका है, इसका मतलब कोरोना जा चुका है। बहुत सारी जगहों पर आपको लोग सोशल डिस्टेंसिंग नजरअंदाज करते हुए, प्रिकॉशंस की धज्जियां उड़ाते हुए ग्रुप्स में दिखेंगे, पार्टीज करते हुए दिखेंगे। इससे समाज में कोरोना के फैलने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम चूक की, जहां एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने पब्लिक को यह बता रहे हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्लोडाउन से कैसे निपटने की तैयारी कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे निपटने की तैयारी कर रही है, हेल्थ सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट में किस स्टेज तक गवर्नमेंट पहुंच चुकी है। उसके टोटली अगेंस्ट भारत के प्रधानमंत्री शायद ही 3 से 4 बार लोगों से मिले होंगे, लोगों से बातचीत करी होगी और लोगों को बताया होगा कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इस ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से लोगों में एक आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल रही है, लोगों के मनोबल में कमी देखने को मिल रही है। और ये एक ऐसा टाइम था जहां पे लोग अपने गार्जियन से, अपने लीडर्स से जानना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे और मिलना चाहते थे कि कैसे इस प्रॉब्लम से निपटने की तैयारी हो रही है और आगे आने वाले टाइम में हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले 50,000 पेशेंट 90 दिन में आए थे, वहीं आखिरी के 50,000 पेशेंट शायद 5 दिनों में, 4 दिनों में, 3 दिनों में आने लगेंगे। भारत जो कि टॉप 10 देशों में भी नहीं था, आज की डेट में टॉप 3 देशों में आ चुका है और बहुत बड़ी बात नहीं है कि कुछ ही दिनों में टॉप 2 देशों में भी आ जाए। दोस्तों, मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार को इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि कहां पे कैसे चूक हुई और अब आगे आने वाले समय में हम इस बीमारी से, इन प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, आपके कोई भी सुझाव हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे हम इस तरीके के टॉपिक्स पे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।